Hello, dear students, viewers. Today we have a topic that is energy stored in a capacitor. आज आपका जो टॉपिक है that is energy stored in a capacitor. इससे पीछे आपने जो लेक्चर्स पढ़े कैपेसिटर्स पर, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा था। तो आज फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा मैं। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर अ चार्ज। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करके रखते हैं हम हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब जब हम चार्ज को स्टोर करके रखते हैं हम, इसका मतलब इसमें हम एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। क्लियर आपको? और इसके बाद कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जो होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। हमारे पास कैपेसिटर्स की एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, उसी को कहा जाता है कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो आज जो आपने जो पढ़ना है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कितनी एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है हमारे पास एक कैपेसिटर में, हम वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे पास इस कैपेसिटर में हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने पहले ही बना के रखा है कैपेसिटर, मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में हमारे पास यू ऑलरेडी नो दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स। यहाँ पर दो मेटालिक प्लेट्स लगी हुई हैं, एक ये है और दूसरी हमारे पास ये है। दो मेटालिक प्लेट्स हैं विच आर सेपरेट विद द स्मॉल डिस्टेंस। इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और ये आपके पास क्या है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैसे इसमें हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है? देखिए हमारे पास अगर हम पहले बात करेंगे, ये दोनों प्लेट्स जो होती हैं ये क्या हमारे पास होती हैं, बोथ द प्लेट्स आर these plates having nothing any kind of charge। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। these plates are neutral। ये न्यूट्रल होती हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। कैसे हम इसको चार्ज करते हैं? यहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट किया है। यहां पर क्या होता है, जो ही हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये प्लेट हमारे पास क्या है, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस प्लेट पर ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहां की तरफ, नेगेटिव प्लेट्स की तरफ, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ। समझे आप? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है और ये हमारे पास टर्मिनल है पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएंगे, पुल आउट हो जाएंगे। कहां से? इस प्लेट से। तो आपको ये पता है ऑलरेडी कि डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर अ चार्ज, दैट चार्ज इज पॉजिटिव। तो यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, कहां की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो भी कहां की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। और वही इलेक्ट्रॉन जो है जब हमारे पास यहां की तरफ निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इस प्लेट पर। क्लियर आपको? तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। इसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाने की कोशिश करेगा यहां की तरफ तो रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज नेगेटिव है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। इसका मतलब हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होती है, और उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्डन करना पड़ेगा। हमें इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पर लाना पड़ेगा। पहले इलेक्ट्रॉन पर कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा, पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, सीधे ही ट्रांसफर हो जाएगा किस पर, इस प्लेट, दूसरी प्लेट पर। हाँ, ये आपके पास दूसरी प्लेट है और वहां पर हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन पर कोई वर्डन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जब निकलेगा तो ये कोई भी वर्डन नहीं कर रहा है। अगर यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी नहीं, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी नहीं और हमारा वर्डन जो होगा
वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो वर्डन नहीं होगा। क्योंकि वर्डन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर कोई रिपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर कोई पहले ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर रिपल्सिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट नहीं करेगी। समझना, ये समझने की बात है, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये प्लेट पहले न्यूट्रल है, जितनी इस पर नेगेटिव चार्ज है उतनी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो जो ही हम यहां से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो जो ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। वो रिपल्सिव फोर्स कौन सी होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। क्लियर आपको? तो इसका मतलब हमें एक्सटर्नल वर्डन करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल वर्डन कौन करेगा, ये बैटरी करेगा। ये बैटरी पुश करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, यहां से इलेक्ट्रॉन को और यहां पर लाएगा। हालांकि रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इस बैटरी की वजह से, इस बैटरी के पुश की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। तो वैसे ही हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पर भी रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन बैटरी जो है वो पुश करेगा, बैटरी फोर्स बैटरी के फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। इस वजह से हमारे पास जो है इस प्लेट पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो जितने हमारे पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे उतने ही यहां पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास जो है ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाएगा। पहले इस पर कुछ चार्ज नहीं था, इस पर भी कुछ नहीं था, चार्ज था। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इस पर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा, ये बैटरी है, इसकी कुछ वोल्टेज होगी, समझा? कब तक ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है यहां से ट्रांसफर होते जाएंगे, तब तक ये ट्रांसफर होते जाएंगे जब तक ना हमारे पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी वोल्टेज जो हम कहेंगे, हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास इस कैपेसिटर का बन जाएगा तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे इस प्लेट तक। तो तब तक, जब तक ना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है फिर ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे। तो फिर अगर हम कोशिश करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है यहां से ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, इसमें और इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होंगे, और यहां से एक और हम इलेक्ट्रॉन लाएंगे हम, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो वाली कंडीशन होगी, वो लास्ट कंडीशन होगी, वो वाली कंडीशन होगी जहां पर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर आपको? तो ये जो हमारे पास है, जो वर्डन किया हमने, जो हमने इस इलेक्ट्रॉन पर वर्डन किया, जो यहां पर पहुंचाया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव थी, लेकिन इसके अगेंस्ट हमने वर्डन किया, वही वर्डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। समझा? वो स्टोर हो जाती है इसमें, हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में स्टोर हो जाती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास स्टोर हो जाएगी, किसमें? इस कैपेसिटर में हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो एनर्जी जो होती है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इसमें स्टोर हो जाएगी, वो वर्डन के इक्वल होगी, और वो वर्डन जो होगा हमारे पास, वो हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर करेंगे, या यहां पर भी हम कह सकते हैं ऐसे, जैसे हमारे पास क्या होगा, अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकला है और इस प्लेट पर आया है, ये हमारे पास जो है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये डिपेंड नहीं करती है पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, पाथ ऑफ चार्ज, किस चार्ज हमारे पास चार्ज का पाथ कौन सा है, ये वाला, इस पाथ पर हमारे पास चार्ज मूव कर रहा है, या ये वाला पाथ वो कवर ले रहा है, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, उसके अगेंस्ट हम वर्डन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे भी ट्रांसफर हो सकता है, यहां पर, या यहां से हमारे पास इस प्लेट से यहां की तरफ ऐसे भी ट्रांसफर हो सकता है, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर आपको? क्योंकि
हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से जो वर्डन होता है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पर, उसका पाथ कौन सा है। क्लियर आपको? तो यहां पर हमारे पास मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, वो किसकी वजह से एनर्जी स्टोर होती है, हमें वर्डन करना पड़ता है। किसकी वजह से? एक एक्सटर्नल बैटरी की वजह से वर्डन करना पड़ता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट पर वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा और हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसमें हमारे पास जो है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैंने पहले कहा था आपको कि एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इस कैपेसिटर्स के बीच में बनेगी। क्लियर आपको? तो यही मैंने यहां पर लिखा है। देखिए हमारे पास ड्यूरिंग चार्जिंग सम एक्सटर्नल एजेंट, ये आपके पास एक्सटर्नल एजेंट है बैटरी से बैटरी ट्रांसफर। ये बैटरी क्या करती है? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू अ नेगेटिव प्लेट। कहां की तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी। कौन? ये बैटरी। सम वर्क हैज टू बी डन, और वर्डन हो जाएगा। क्लियर आपको? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लग रही है, बन रही है, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्डन करना पड़ेगा। कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। तो वही क्या हो जाएगा? विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो यही हमारे पास वर्डन जो होता है ये स्टोर होता है किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। क्लियर आपको? अब हम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो हमारे पास जो स्टोर हो जाएगी इसमें, वो किसकी इक्वल होगी, उसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं कहूंगा कि इस प्लेट पर अगर हम कहेंगे लेट Q बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर मैं कहूंगा कि Q जो हमारे पास इस कैपेसिटर पर चार्ज है, समझे? आपकी प्लेट पर चार्ज हमारे पास कितना है? Q चार्ज है। और इसके बाद अगर मैं कहूंगा कि हमारे पास जो है V बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को आप अगर हम लेट करेंगे कि इस पर चार्ज कितना है? Q चार्ज है, और उसके बाद हमारे पास जो है इस इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, वो हमारे पास V पोटेंशियल है। तो कैपेसिटी कितनी होगी हमारे पास? क्लियर आपको? तो कैपेसिटी कितनी होगी हमारे पास? हमें पता है कैपेसिटी जो होता है C = Q/V के इक्वल होता है। क्लियर आपको? Q क्या होता है? चार्ज, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहेंगे एक प्लेट पर। तो यहां से मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज नहीं करूंगा, मैं तो पोटेंशियल निकालूंगा मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के बीच में कितना होगा? वो Q/C के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। क्लियर आपको? तो अब देखिए यहां इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने वर्डन निकालना है। तो वर्डन निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है वर्डन ही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, पहले हम स्मॉल वर्डन निकालेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन टू ट्रांसफर अ additional charge dq on a plate अगर हम क्या करेंगे, हम पहले हम स्मॉल वर्डन निकालेंगे।
हम ये कहेंगे कि हमने इस कैपेसिटर पर पहले कितना चार्ज हमने इस पर ट्रांसफर किया। इस कैपेसिटर की ये पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था। हम पहले कहेंगे कि हमने इस पर छोटा सा चार्ज पहले हमने इस पर ट्रांसफर किया, छोटा सा, कितना, डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल और क्यू रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, स्मॉल चार्ज। पहले हमने इस पर छोटा सा चार्ज दिया, इस प्लेट को छोटा सा चार्ज किया हमने, इस कैपेसिटर को हमने छोटा सा चार्ज किया हमने, किसकी वजह से, बैटरी की वजह से। तो जब हमने छोटा सा चार्ज किया हमने इस कैपेसिटर को बैटरी की वजह से, इसका मतलब छोटा सा स्मॉल वर्डन भी हुआ, छोटा सा वर्डन भी हुआ, जिसको क्या कहा जाता है, स्मॉल वर्डन कहा जाता है। और वो स्मॉल वर्डन किसके इक्वल होगा, वो स्मॉल वर्डन अगर हम निकालेंगे तो वो स्मॉल वर्डन जो होगा हमारे पास, जिसको हम dw से रिप्रेजेंट करेंगे हम, दिस स्मॉल वर्डन इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। क्लियर आपको, स्मॉल वर्डन, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड dq इज द चार्ज। ये कहां से आया, आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको होता है, दैट इज वर्डन अपॉन चार्ज के होता है। मैंने वर्डन निकालना है तो वर्डन किसको होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वही तो लिखा मैंने, वर्डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्लियर आपको। तो सबसे पहले मैंने इसको छोटा सा स्मॉल चार्ज किया, हमने छोटा सा मैंने इसमें चार्ज ऐड किया, समझे आप, चार्ज किया मैंने इस कैपेसिटर को, कितना चार्ज किया मैंने, dq। पोटेंशियल कितना होगा उस टाइम, v होगा। क्लियर आपको। और हमारे पास वर्डन क्या होगा, वो भी हमारे पास समान होगा। तो dw इक्वल टू v अभी निकाला मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके होता है या पोटेंशियल डिफरेंस किसको होगा, वो q अपॉन c के होता है, तो q अपॉन c इंटू dq। ये स्मॉल वर्डन होगा हमारे पास। मैंने निकालना है टोटल वर्डन। टोटल वर्डन का मतलब हुआ फुली चार्ज करना कैपेसिटर को। जब हम फुली चार्ज करेंगे कैपेसिटर को तो इस पर फुल चार्ज कितना होगा, वह हमारे पास Q होगा, इधर आ जाएगा प्लस Q और इधर आ जाएगा माइनस Q। क्लियर आपको, क्योंकि जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो अगर हम कहेंगे ये आपके पास स्मॉल वर्डन है, जब हमने इसको कितना चार्ज किया, dq चार्ज किया। मैंने जब इसको फुली चार्ज करना है तो फुली चार्ज कैसे करेंगे, जब हम टोटल वर्डन करेंगे। हम टोटल वर्डन हुआ जब हमारे पास जो है इस बैटरी की वजह से पूरे के पूरे चार्ज को इस कैपेसिटर पर ट्रांसफर करेंगे हम, समझे आप। तो पूरा का पूरा चार्ज हमारा जो है इस पर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा चार्ज इस पर कितना आ जाएगा, पूरा हमारे पास इस पर चार्ज जो आ जाएगा वो हमारे पास जो है वो Q आ जाएगा। फुल चार्ज इज Q, कैपिटल Q। तो देखिए हमारे पास जो है ये आपके पास स्मॉल वर्डन है, मुझे चाहिए टोटल वर्डन। तो टोटल वर्डन जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस स्मॉल वर्डन। हम स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट करेंगे हम, क्योंकि छोटे छोटे वर्डन से पहले हमने छोटा सा चार्ज इसमें इस कैपेसिटर पर डाला, कितना, dq। तो ये छोटा छोटा चार्ज डालते 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 हमारे पास q चार्ज हो जाएगा। क्लियर आपको, टोटल चार्ज, कंप्लीट चार्ज जो हम इस पर डालेंगे हम, तो वो इसका मतलब हम इस पर थोड़ा थोड़ा वर्डन कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा वर्डन, इसका मतलब छोटे छोटे वर्डन को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं। हम इंटीग्रेशन का साइन ही होता है एडिशन ऑफ स्मॉल वर्डन। तो इंटीग्रेशन की हमने स्मॉल वर्डन की, तो इस साइड में इंटीग्रेट करेंगे हम, लेकिन इस साइड चार्ज है तो चार्ज हमने कैपेसिटर्स को किया, कितना चार्ज दिया, पहले इस पर 0 चार्ज था, तो फिर उसके बाद कंप्लीट चार्ज कितना हुआ, कैपिटल Q अपॉन C dq। क्लियर आपको। तो ये इंटीग्रेट किया मैंने बोथ साइड, इस साइड मैंने इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट्स 0 टू Q। कितना चार्ज दिया हमने इसको, पहले इस पर कुछ चार्ज नहीं था, 0 और उसके बाद हमने इस पर जो चार्ज दिया वो Q चार्ज दिया, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है ये इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल वर्डन, हमारे पास टोटल वर्डन आएगा, W टोटल वर्डन है। C को बाहर निकालें आप, C को बाहर निकाला मैंने तो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q dq। ये किसकी फॉर्म में आया आपको, x रेज पावर n dx की फॉर्म में आया। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, Q है, तो वर्डन इट इज इक्वल टू 1/2, ये C है यहाँ पर, C
तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पर एन डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है क्यू, जिसके ऊपर कुछ नहीं तो वन होता है, तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। ये इंटीग्रेशन की किसकी मैंने क्यू डी क्यू की, क्लियर आपको। तो लिमिट सब साथ में रखूंगा मैं 0 to q, क्लियर आपको। तो यहाँ पर अब लिखूंगा मैं, यहाँ पर वर्डन इज इक्वल टू, वर्डन किसके इक्वल आ रहा है, तो 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। तो इस 2 को यहाँ पर लिखूंगा मैं, तो आपके पास सिर्फ क्यू स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, और इंटीग्रेशन हम साथ में रखे हैं यहाँ पर आपको 0 to q। क्या किया मैंने, 1 प्लस 1 हो गया 2, इस 2 को बाहर निकला, यहाँ पर लिखा मैंने, और यहाँ पर 1 प्लस 1 हो गया 2, हो गया क्यू स्क्वायर। अब लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट w इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन 2c, अपर लिमिट क्यू की जगह पर क्या है, कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस क्यू की जगह पर लोअर लिमिट क्या है 0, 0 का स्क्वायर, क्लियर आपको। तो ये आपके पास जो आ रहा है वर्डन, आपके पास इस इक्वल आ रहा है 1 अपॉन 2c क्यू स्क्वायर, ये आपके पास वर्डन आ रहा है। तो यही वर्डन जो होता है हमारे पास, दिस वर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। यही वर्डन जो होता है हमारे पास, ये स्टोर होता है, पास करके आप इसको लिख सकते हो आप। तो ये हमारे पास वर्डन जो होता है, दिस वर्डन इज स्टोर्ड, ये वर्डन जो होता है हमारे पास, ये स्टोर हो जाता है, दिस वर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है, दैट इज 1 अपॉन 2c क्यू स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इस एनर्जी में हमारे पास जो है कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो एनर्जी किसकी होती है, 1 अपॉन 2c क्यू स्क्वायर। अगर आपको पता होगा कैपेसिटर पर कितना चार्ज है Q, और आपको पता होगा कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, दैट इज C रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी को, तो आप एनर्जी निकाल सकते हो आपकी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो एक इक्वेशन ये होगी हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट करने की, कैपेसिटर में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो दूसरी एक्सप्रेशन भी यहीं से हम इसको थोड़ा सा शफल करेंगे हम, तो इसकी दूसरी एक्सप्रेशन भी हमारे पास बनती है। तो देखिए हमारे पास 1 अपॉन 2c तो यहीं पर है, Q जो होता है हमारे पास, आपको पता है C जो होता है हमारे पास, वो Q अपॉन V इक्वल होता है। अगर Q लिखेंगे तो Q किस रूप है, वो C अपॉन C इंटू V इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं Q की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं CV लिख सकता हूँ। मैं इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करूंगा मैं, तो हमारे पास 1 अपॉन 2c, तो C का स्क्वायर और V का स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2CV स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन निकली किसकी, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो हमारे पास जो स्टोर हो जाएगी किसमें, कैपेसिटर में, तो जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं हम। तो ये हमारे पास 1 अपॉन 2CV स्क्वायर के इक्वल भी होती है, और यही एनर्जी जो हमारे पास कैपेसिटर में स्टोर होती है वो 1 अपॉन 2C क्यू स्क्वायर के इक्वल भी होती है। तो ये दो एक्सप्रेशंस, इन दो एक्सप्रेशंस को आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में एनर्जी को निकालने के लिए, कैपेसिटर्स में एनर्जी को निकालने के लिए। तीसरी एक्सप्रेशन भी इसकी है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तीसरी एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, आप देखो थोड़ा सा इसको रिशफल करूंगा मैं, CV U इज इक्वल टू U यहीं पर है, 1 अपॉन 2 यहीं पर है, ये CV का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, CV इंटू V। देखिए CV इंटू V, देखिए V और V हो गया V स्क्वायर, हो गया V स्क्वायर, और C साथ में है तो 1 अपॉन 2 CV V हमारे पास आ सकता है। इसका मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं, तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 CV। देखिए CV जो होता है वो Q के इक्वल होता है, तो CV की जगह मैं Q लिख सकता हूं मैं, Q इंटू V। तो ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगी किसके लिए, एनर्जी के लिए भी। हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास जो कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है, वो 1 अपॉन 2 QV के इक्वल भी होती है। अगर आपको पता होगा चार्ज कितना है हमारे पास कैपेसिटर पर, और कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो अगर आपको पता होगा आप एनर्जी निकाल सकते हो। फिर आपको अगर आपको सिर्फ कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा कैपेसिटर में, तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। आप अगर आपको चार्ज और कैपेसिटी पता होगी तो फिर भी आप एनर्जी निकाल सकते हो, आप कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी।
तो इन एक्सप्रेशंस को, ये जो 3 एक्सप्रेशन यहां पर ली मैंने, इन 3 एक्सप्रेशंस को यूज करके आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, आप कर सकते हो आप इन एक्सप्रेशंस को आप, और आप कैपेसिटर्स की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो इसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो गया है। आपने कैलकुलेट करना था, एनर्जी को कैलकुलेट करना था, कैपेसिटर में एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, वो भी कैलकुलेट की, और कैसे हमारे पास इसमें एनर्जी स्टोर होती है वो उस पर मैंने डिस्कस किया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।